Today we will revise lesson number 4, operating system. Yes, beta. Now we will learn what is an operating system. Operating system क्या है? इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके सामने। देखिए, कार क्या है? ये एक व्हीकल है जो अपने आप नहीं चल सकता। इसको चलाने के लिए हमें किसी न किसी पर्सन की जरूरत होती है। ओके, अब इसको कौन सा पर्सन ड्राइव कर सकता है? इसको वो पर्सन ड्राइव कर सकता है जिसके पास कार ड्राइविंग स्किल्स होंगी। ओके, जिसको कार चलानी आती होगी वही पर्सन कार को ड्राइव कर सकता है। इट मीन्स कि कार और पर्सन इन दोनों के बीच में कौन सी चीज वर्क कर रही है? ड्राइविंग स्किल्स। ओके, इफ अ पर्सन हैव ड्राइविंग स्किल्स ओनली देन ही और शी कैन ड्राइव अ कार। इसी तरह से कंप्यूटर और यूजर। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और यूजर कौन है? जो इस पर वर्क करता है। इन दोनों के बीच में क्या चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन है तभी हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। यूजर कंप्यूटर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट तभी कर सकता है जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। क्लियर? तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज विंडोज। ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम was developed by Microsoft company and the chairman of that company is Bill Gates. We have different versions of Windows. Versions क्या होते हैं? Different types of Windows. देखिए, सबसे पहला है Windows 95. ओके, 1995 में जो हमारे पास विंडोज सॉफ्टवेयर आया था वो था विंडोज 95। जब इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए गए, ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्जन आया दैट वाज विंडोज एक्सपी। आफ्टर दैट विंडोज 7 एंड देन विंडोज 8 एंड नाउ वी आर यूजिंग विंडोज 10। Windows 10 is the latest version of Windows. Latest means कि जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। ओके, nowadays we are using Windows 10. Now we will learn about features of Windows 10. Features का मतलब होता है कि क्या क्या विशेषताएं हैं Windows 10 में। Okay, number 1, easy to use. कंप्यूटर में जो Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है it is easy to use. जैसा कि आप देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। ओके, तो ये कितना इजी है यूज करना फॉर एवरीवन। क्लियर? सेकेंड इज वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स at same time. This is called multitasking. एक ही समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस पर जब हम वर्क करते हैं तो that is called multitasking and it is one of the feature of Windows 10. Okay. Third is start button search facility. Start button के साथ साथ टास्क बार पर स्टार्ट
we will come to know what is desktop. desktop बच्चे फर्स्ट स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर की, जहां से हमें ये पता चलता है नाउ अ कंप्यूटर इज रेडी टू यूज. ओके, सो desktop is the main screen of the computer system. Now we will learn about components of desktop. हमारे desktop पर कौन कौन से components होते हैं? Now desktop components, it means parts of desktop. First is icons. icons क्या है? जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर स्मॉल पिक्चर्स नजर आती हैं डेस्कटॉप पर, दोज आर कॉल्ड आइकन्स. देन सेकेंड इज टास्क बार, दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे बॉटम पर जो सबसे लॉन्गेस्ट बार होती है, दैट इज टास्क बार. देन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन इज ऑन द टास्क बार. ये स्टार्ट बटन जो है ये टास्क बार पर लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर्स में फाइल को सर्च कर सकते हैं. नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया में हमें करंट डेट एंड टाइम का पता चलता है और इसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया से बेटा हमें नोटिफिकेशन एरिया में हमें क्या गिवन होता है? डेट एंड टाइम, इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्प्ले करता है, वॉल्यूम का आइकन इसके अंदर डिस्प्ले होता है और प्रिंटर का आइकन भी इसके अंदर डिस्प्ले होता है. देन शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन इज यूज्ड टू डायरेक्टली एक्टिवेट द डेस्कटॉप. जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन हमें डायरेक्टली डेस्कटॉप पर ले आता है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग आइकन्स. वी कैन सिलेक्ट एडजेसेंट आइकन्स एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स. एडजेसेंट आइकन्स कौन से होते हैं? वो आइकन्स जो साथ साथ होते हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट आइकन्स. और एडजेसेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं. नॉन एडजेसेंट आइकन्स. नॉन एडजेसेंट आइकन्स कौन से होते हैं? जो दूर दूर होते हैं. उनको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स. बच्चे, जिस तरह से हम अपने घर में सभी चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं तो हमें वो चीज़ें इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं, इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर्स में भी आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं सो दैट वी कैन फाइंड एनी आइकन इजीली. सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स. हम अपने आइकन्स को सॉर्ट कर सकते हैं. वी कैन सॉर्ट अल्फाबेटिकली. हम अपने आइकन्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं. हम अपने आइकन्स को साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं और वी कैन सॉर्ट आवर आइकन्स अकॉर्डिंग टू डेट मॉडिफाइड. डेट मॉडिफाइड का मतलब है कि आपने उसमें लास्ट चेंजेस कब किए. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज द पिक्चर दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर. ओके, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है? ये वो पिक्चर है जो हमें कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर दिखाई देती है. जैसे आप अपने मोबाइल्स में भी गैलरी में से पिक्चर्स लगा लेते हैं ना, ऐसे वॉलपेपर. सिमिलरली यू कैन सेट बैकग्राउंड्स इन द कंप्यूटर्स. नेक्स्ट इज स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर क्या करता है? जब भी हमारा कंप्यूटर आइडल होता है फॉर सम टाइम, then this screen saver saves the monitor screen. So screen saver क्या है? It is a moving image that is appear on the computer screen when computer is idle for some time. जब हम कंप्यूटर को थोड़े समय के लिए खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन सेवर डिस्प्ले होता है.
Now, question answers of this chapter. First question is, what do you understand by an operating system? Operating system क्या होता है? Give some examples of versions of Windows operating system. यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन राइट करनी है और विंडोज के जो वर्जन्स हमने किए वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. Then question number 2 is differentiate between desktop background and screen saver. Desktop background क्या होता है और screen saver क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर राइट करनी है और दोनों का डिफरेंस बताना है. ओके. Question number 3 is define taskbar. Name all the sections of taskbar. यहाँ पर आपको टास्क बार की डेफिनेशन बतानी है और टास्क बार के जो पार्ट्स हैं आपको वो राइट करने हैं. ओके. देन क्वेश्चन 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट बटन एंड शो डेस्कटॉप बटन. यहाँ पर आप स्टार्ट बटन का यूज और शो डेस्कटॉप बटन का यूज राइट करेंगे और दोनों में डिफरेंस शो करेंगे. ओके. Here you will write the use of start button and show desktop button and show the difference between them. आप यहाँ पर start button और show desktop button के uses में आप यहाँ पर start button and show desktop button का difference बताएंगे. Okay? Now I will tell you how to attempt the paper. बेटा पेपर के फर्स्ट पेज पर आपको नेम, सेक्शन एंड डेट का कॉलम गिवन होगा. यहाँ पर आप अपना नेम राइट करेंगे. ओके. जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक. देन योर सेक्शन कि आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, A, B, C, D, E, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. एंड देन डेट. डेट कौन सी, जिस दिन आप एग्जाम देने आएंगे वो डेट आप यहाँ पर राइट करेंगे. ओके. देन ऑन नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बेटा आपको हेल्प बॉक्स गिवन होगा. आप यहाँ से हेल्प लेंगे और अपनी फिलअप्स को फिल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड ऑल द सेंटेंसेस. Number 1, scratch was developed by Mitchell wrestling at dash. इसका करेक्ट आंसर क्या है? You will see in the help box. The answer is MIT. इसको आप टिक करेंगे, इसको यहाँ पर आप राइट करेंगे. ओके. Then second is M dash is a small labeled picture on the desktop. डेस्कटॉप पर स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स क्या होती हैं, आप यहाँ से हेल्प लेंगे आंसर राइट करने के लिए. द करेक्ट आंसर इज आइकन. ICON. इस तरह से आप अपनी फिलअप्स को अटेम्प्ट करेंगे. यस बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइट ट्रू और फॉल्स. आपने क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर आप उसका आंसर राइट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. तो आप यहाँ पर टी राइट करेंगे. ओके. देन क्वेश्चन 3, fill the missing letters. आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे जिसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे. आपको इन लेटर्स को फिल करना है और एक कंप्लीट वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड. ओके. जैसे फर्स्ट लेटर है I-O-S. तो यहाँ मिसिंग लेटर्स आप फिल करेंगे. I-C-O-N-S. It becomes icons. Then second is S dash
आर डैश टी डैश। यहाँ पर आप कौन सा वर्ड फ्रेम करेंगे? स्प्राइट, एस पी आर आई टी ई, ये बन जाएगा स्प्राइट। इस तरह से आपने इन वर्ड्स को फ्रेम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। आपको बच्चे ऑप्शंस गिवन है, आपका जो आंसर आपको करेक्ट लगता है आप उस पर टिक करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। डेस्कटॉप पर स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ए माउस, बी बैकग्राउंड, सी आइकन। तो हम इन पिक्चर्स को क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। आइकन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ 3 ऑप्शंस गिवन है आपके पास, ए माउस, बी बैकग्राउंड, सी आइकन। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइकन। आइकन हमारा करेक्ट आंसर है, और इसके सामने बॉक्स में हम टिक लगाएंगे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने उनके आंसर्स राइट करने हैं ऑन द गिवन स्पेस। क्वेश्चन इज